आई लव मोहम्मद पर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये बड़ा बयान सामने आया है मौलाना महमूद मदनी का आई लव मोहम्मद विवाद पर। उनका यह बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान हर कुर्बानी के लिए तैयार है। मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और उनकी इताअत और इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह ताला तक पहुंचे। हमारा सब कुछ वही है। तो अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और उनकी इताअत और इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह ताला तक पहुंचे। हमारा सब कुछ वही है। तो अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि आखिर मदनी साहब किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं। मौलाना मदनी का कहना है कि अगर मुसलमानों के साथ ये ज्यादती की जाएगी तो फिर मुसलमान हर कुर्बानी देने को तैयार है। सवाल है कि आई लव मोहम्मद को लेकर के जो हिंसा बरेली में फैली, जिसने हिंसा भड़काई, उस पर मौलाना मोहम्मद मदनी का क्या कुछ कहना है यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आई लव मोहम्मद का यह विवाद कानपुर से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके इसने कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला। मुंबई में अब गाड़ियों पर स्टिकर भी चिपकाए जा रहे हैं। बरेली में हिंसा हुई जिसमें पुलिस वालों पर हमला किया गया, लेकिन यहां पर मदनी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान हर कुर्बानी देने को तैयार है। बरेली में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन लगातार चल रहा है। कल के बाद आज फिर बुलडोजर एक्शन संभव है। कल मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। नगर निगम की जमीन और नाले पर अतिक्रमण करके बनाए गए गैराज को बुलडोजर ने वहां पर ध्वस्त कर दिया था। कई अवैध संपत्तियों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। हालांकि मोहसिन की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक रंजिश की वजह से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन आज भी बुलडोजर वहां पर पहुंचा है और संभव है कि आज भी बुलडोजर एक्शन वहां पर हो। अच्छा, पत्थर ही क्या लगे? अच्छा, पत्थर ही क्या लगे? इधर बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंदन ए ने बताया कि हिंसा के जो मुख्य आरोपी थे उनकी संपत्तियां सील कर दी गई हैं। 1-2 मंजिला दुकान सील कर दी गई है और आगे की जांच चल रही है। कानून व्यवस्था और शांति भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेटर, उसमें जो मतलब इसका ब्रेन था जिसने फील्ड में किया है, सबको हम लोग प्रॉपर्टीज एंड उन लोग को इलीगल वायलेशन है सभी हम लोग स्टडी कर रहा है, डिटेल स्टडी कर रहा है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बरेली में जुमे की नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ था लोगों ने देखा और इस मामले में कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। ये देखिए बरेली हिंसा पर 77 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। कई लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जो इसमें शामिल थे, गुंडा एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 6 महीने के लिए जिला बदर होंगे अपराधी। हम उन्हीं लोगों को रख रहे हैं जो कि उस दिन के उपद्रवी थे, उस दिन के शरारती तत्व थे, जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया है और जिनका पिछले काफ़ी समय से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। हम लोगों ने ये भी देखा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि लाइसेंस मिला हुआ है, आर्म्स लाइसेंस मिला हुआ है, हम उसको चिन्हित करा रहे हैं।
उधर बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने कहा कि बरेली शहर में दंगा करने की योजना बनाकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग और ईंट पत्थर एसिड बोतल से जो हमला किया गया उस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। बैरिकेडिंग पे राजपत्रित अधिकारी जीओस लगे थे, उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे रोका और इसीलिए 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं कि अलग अलग 10 पॉइंट्स पे पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर पथराव या सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया गया। इसीलिए इन 10 पॉइंट्स पे एफआईआर हुई है। सिंगल पॉइंट कोई ऐसा नहीं था जहाँ पूरी भीड़ को मर्ज करने को अलाउ करने दिया गया। और कोई गलत काम करने जा रहा है, कानून तोड़ने जा रहा है, तो पहला फ्रंट पुलिस ही है जो उसको रोकती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कानून तोड़ने के लिए इच्छुक है या कानून तोड़ना चाहता है तो पुलिस जो सामने खड़ी है उसी को अपोज करेगा और यही काम इनके द्वारा किया गया और हमलावर होकर किया गया। इसीलिए और बरेली हिंसा में अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है वो भी जल्दी से जान लीजिए। तौकीर के करीबियों पर एक्शन हुआ है। दामाद मोहसिन रजा के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। गैराज को जो अवैध तरीके से बना हुआ था नाले के ऊपर उसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। अब तक 60 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों की करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित करके अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। कल 16 और आरोपी भी जेल भेजे गए हैं और पुलिस का कहना है कुछ और आरोपी इस मामले में चिन्हित होने के बाद वो भी जल्द से जल्द हमारी पकड़ में होंगे। तो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ तौकीर रजा के भाई का बयान सामने आया है। पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा दी जा रही है। मस्जिदों पर छापे मार रही है पुलिस। तौसीफ रजा का बयान सामने आया, बुलडोजर एक्शन तुरंत बंद की जाए, मांगे नहीं मानी तो ठोस कदम उठाएंगे। ये तौकीर के भाई का आरोप है। तौकीर के भाई के जो आरोप हैं, मुस्लिम लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, निर्दोष मुसलमानों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, थानों में मुसलमानों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, गैर कानूनी तोड़फोड़ की जा रही है, छापेमारी में महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया, मस्जिदों पर छापे मार रही है पुलिस, इमामों मौलवियों को परेशान किया जा रहा है। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोक